आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंगभूत काव्य प्रकाश का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने मंगलाचरण पढ़ा और अब यहाँ से मूल ग्रंथ प्रारंभ होता है। मूल ग्रंथ कहें तो जो उसका वर्ण विषय है वह यहाँ से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन का उल्लेख किया है। काव्य के प्रयोजन को सबसे पहले क्यों कहा? क्योंकि बिना प्रयोजन को जाने किसी कार्य में मूर्ख व्यक्ति भी प्रवर्तित नहीं होता है, तो जो विद्वान व्यक्ति है उसके प्रवर्तन का तो कोई कारण ही उपलब्ध नहीं होता। तो प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते, प्रयोजन को जाने बिना मंद बुद्धि भी प्रवर्तित नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम काव्य के प्रयोजन को कहा गया है। और यह सामान्य अनुभव का विषय है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी कार्य में अपने प्रवर्तन का कारण या उसके लाभ हानि को भली भांति नहीं देख लेता है, तब तक वह उसमें प्रवर्तित नहीं होता। पुनश्च शास्त्रीय परंपरा में अनुबंध चतुष्टय के कथन की परंपरा है। जितने भी दार्शनिक ग्रंथ हैं और शास्त्रीय ग्रंथ हैं उन सब में सबसे पहले अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख किया जाता है, और उस अनुबंध चतुष्टय में चार में से एक जो तत्व है वह प्रयोजन भी है। तो यहाँ सबसे पहले काव्य प्रकाशकार मम्मट ने काव्य की रचना के, काव्य के पढ़ने के, पठन पाठन के प्रयोजन का उल्लेख किया है। क्या कहते हैं देखिए, इह अभिधेयम सप्रयोजनम इत्याह। यहाँ काव्य के मंगलाचरण को कहकर सप्रयोजनम इत्याह अब प्रयोजन को कहते हैं। क्या है प्रयोजन? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निवृत्तये कांता सम्मिततयोपदेश योजे। काव्य है यश से, यश की प्राप्ति के लिए, अर्थकृते धन के अर्जन के लिए, व्यवहार विदे लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए, शिवेतर क्षतये शिव कल्याणकारी मंगल, और शिव से इतर अकल्याणकारी उस अकल्याण के, अमंगल के, क्षतये क्षय के लिए, नाश के लिए, सद्य पर निवृत्तये सद्य शीघ्र ही, पर परम उत्कृष्ट निवृत्ति के लिए अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए, और कांता सम्मित तयोपदेश युजे कांता के समान उपदेश के लिए, कांता सम्मित उपदेश प्रदान करने के लिए काव्य का निर्माण और काव्य का पठन पाठन किया जाता है। फिर देखिए क्या कहा, काव्यम यश से, काव्य का पहला प्रयोजन है यश से, यश के लिए। अर्थकृते दूसरा प्रयोजन है अर्थ के लिए, धन के लिए, धनार्जन के लिए। व्यवहार विदे तीसरा प्रयोजन है व्यवहार के ज्ञान के लिए, लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए। चौथा प्रयोजन है शिवेतर क्षतये, शिव से इतर, शिव है कल्याणकारी मंगल, और शिव से जो इतर है, भिन्न है, अर्थात जो अकल्याणकारी है, अमंगल है, उस अमंगल के क्षतये क्षय के लिए, नाश के लिए। पांचवा प्रयोजन है सद्य पर निवृत्तये, सद्य शीघ्रता से परम निवृत्ति के लिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए। और छठा प्रयोजन है कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता के समान उपदेश प्रदान करने के लिए होता है। यह कारिका का मूल अर्थ था। और यह भी आपको मैंने पहले बताया मंगलाचरण का जब हमने अध्ययन किया था कि जो लेखक हैं वे कारिका भाग के साथ साथ वृत्ति भाग भी लिखते हैं, और कारिका में जो सूत्रात्मक रूप में बात कही गई है उस बात को वृत्ति भाग में वे उदाहरण आदि के माध्यम से अथवा उसके समस्त अंग उपांग आदि के साथ सम्मिलित करते हुए विश्लेषित करते हैं। तो हम इसका भी वृत्ति भाग पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम कारिका को एक सामान्य रूप में समझ लेते हैं। जैसे कहा काव्यम यश से, काव्य है यश के लिए,
जैसे किसी भी लेखक को, किसी भी कवि को यश की प्राप्ति होती है, कालिदास आदि नामयुग कालिदास आदि के समान। हम संपूर्ण साहित्य परंपरा में जितने भी कवियों को जानते हैं, लेखकों को जानते हैं, वे वस्तुतः उनका यश ही है जिसके माध्यम से हम जानते हैं। कहा भी है, भर्तृहरि ने कहा है, जयंती ते सुकृतिनः रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः कायो जरा मरणजम भयम। ते सुकृतिनः, वे सुकृति श्रेष्ठ काव्य को करने वाले, रस सिद्धा रस को सिद्ध करने वाले, कवीश्वरा श्रेष्ठ कवि जय को प्राप्त होते हैं, विजय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये शाम जिनकी यशः काया, जो यशः रूपी काया है, यश रूपी काया है, उसे किसी भी जरा और मृत्यु का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामान्य शरीर मरता है, लेकिन यश रूपी शरीर कभी भी क्षीण नहीं होता। आज हम देखें तो कालिदास को हम आज भी पढ़ते हैं और संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हम उन्हें जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका यश रूपी शरीर आज भी विद्यमान है। प्रथम शताब्दी ईसा का समय और आज 21वीं शताब्दी का समय, तो वस्तुतः उनका यश रूपी शरीर आज भी विद्यमान है। इसलिए काव्य की रचना लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा यश की प्राप्ति के लिए की जाती है। दूसरा कहा अर्थकृते, धन की प्राप्ति के लिए। कारिका की वृत्ति भाग में ममटाचार्य जी ने इसका उदाहरण दिया है, वो हम वहाँ पढ़ेंगे। सामान्य रूप से अगर हम इसे समझें तो अर्थ की प्राप्ति पूर्व काल की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसा प्रायः होता था कि जो राजा होता था वह अपने दरबार में श्रेष्ठ कवियों का संग्रह करता था, श्रेष्ठ कवियों को नियुक्त करता था, और उन कवियों के काव्य जो होते थे वे लोक में प्रचलित होते थे। तो वस्तुतः राजा की तरफ से उन्हें राजस्व प्राप्ति के रूप में राजस्व दिया जाता था, तो निश्चित रूप से धन प्रदान किया जाता था ताकि वे उसके दरबार में बने रहें। तो वे काव्य को करते हुए धन का अर्जन करते थे। इस रूप में काव्य धनार्जन का साधन बनता था। अथवा जो साहित्य प्रेमी राजा हुआ करते थे, वे किसी एक पंक्ति की रचना कर अपने दरबार में अभिव्यक्त कर देते थे और कहते थे कि इसकी पादपूर्ति करने वाले को धन की प्राप्ति होगी। तो जो श्रेष्ठ कवि होते थे वे पादपूर्ति, चरण पूर्ति करके लाते थे, और जो सबसे अच्छा लगता था राजा उन्हें अकूत धन प्रदान किया करता था। यह भी धनार्जन का माध्यम हो गया। आधुनिक काल में अगर हम देखें तो जो लेखक है, कवि है, वह अपनी रचना को प्रकाशित करता है और प्रकाशन के द्वारा जो रॉयल्टी के रूप में उसे अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। कालिदास ने इसका एक और उदाहरण क्षमा कीजिए, ममटाचार्य जी ने धनार्जन का एक और तरीका वृत्ति भाग में दिया, और उन्होंने कहा हर्षादेर धावकादि नाम एव धनम, कि कवि अपनी रचना को राजा के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति को कहें हम विक्रय कर देता था, बेच देता था, और वह अपने नाम से उस रचना का प्रचलन करता था। बदले में उस लेखक को, कवि को अकूत धनराशि प्राप्त होती थी। तो किसी भी रूप में काव्य जो है वह अर्थ का साधन बनता था। तीसरा इन्होंने कहा व्यवहार विदे, काव्य को पढ़कर हमें क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, उसका ज्ञान होता है, आचार का परिज्ञान होता है। पुनः पुनः रामायण आदि काव्यों को पढ़कर, महाभारत आदि ग्रंथों को पढ़कर, या फिर उनसे संबद्ध अन्य ग्रंथों को पढ़कर, अन्य लेखकों की रचनाओं को पढ़कर यह अनुभव होता है कि व्यक्ति के लिए क्या आचरणीय है और क्या आचरणीय नहीं है। न केवल व्यक्ति के लिए, अपितु व्यक्ति उन काव्यों के माध्यम से आसपास के जो वातावरण है, उसके चारों ओर जो लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, प्रकृति है, धरती है, आकाश है, अर्थात किसी के भी विषय में आचार का परिज्ञान व्यक्ति को काव्य के माध्यम से हो जाता है। और
लेखक भी स्वयं अनुभूत तथ्यों को लिखता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब कवि उनका वर्णन कर रहा है तो वह भी व्यवहारज्ञ है और उसने भी उस व्यवहार की, उस आचार की शिक्षा कहीं न कहीं काव्य का अभ्यास करते हुए ली है। तो व्यवहार विदे क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, यह आचरण की शिक्षा भी व्यवहार काव्य के माध्यम से हमें मिलती है। इसके बाद कहा चौथा जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, वह कहा शिवेतर क्षतये, शिव से इतर, शिव है कल्याणकारी, मांगलिक, और जो शिव से इतर है, अमंगलकारी है, उसके निवारण के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। हम अपने जीवन में आए हुए अमंगल का जब भी अनुभव करते हैं तो हम निश्चित रूप से ईश्वर की ओर प्रवर्तित होते हैं, और जितना भी स्तोत्र संग्रह, स्तुति काव्य जो है, वह सब जो है उसका हम ईश्वर के समक्ष पाठ करते हैं, उनसे अपने मंगल की कामना करते हैं, और इस तरह से अमंगल के नाश का यह कारक बनता है। या फिर जिन लेखकों ने, जिन कवियों ने उस काव्य की रचना की, उस स्तोत्र की रचना की, वह वस्तुतः स्वयं के अमंगल के नाश के ही लिए किया, और उससे वे अपने अमंगल का नाश कर पाए। जैसे बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता ही है, रावण जो था वो कैलाश पर्वत पर के लिए घूमने के लिए गया, और वहां पर उसने कैलाश पर्वत पर शिव को विराजमान देखा, और अचानक ही उसको कुछ अहंकार की अनुभूति हुई अथवा कुछ कौतुक करने का मन आया, और उसने कैलाश पर्वत के नीचे अपनी भुजा रख कर उसे हिलाना प्रारंभ किया। ऐसी किंवदंती, ऐसी लोक कथा प्रचलित है। और तब शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया तो रावण की भुजा उस पर्वत के नीचे फंस गई। तब कहते हैं रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, और उससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे अभय भी दिया, और साथ ही उसे चंद्रहास नामक तलवार भी दी। यहाँ उसके अमंगल का नाश हुआ। या इन्होंने ममटाचार्य जी ने वृत्ति भाग में मयूर कवि का उदाहरण दिया है, वहाँ हम उसे पढ़ेंगे वृत्ति भाग पढ़ते हुए। तो जो अनर्थ के निवारण का कारण बनता है वह शिव से इतर की, अर्थात अमंगल के क्षय करने के लिए, नाश करने के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। फिर कहा सद्य पर निवृत्तये, शीघ्रता से परम आनंद की प्राप्ति के लिए। काव्य को पढ़ने के समानांतर एवं ही जैसे ही हम उन विभाव, अनुभव, व्यभिचार आदि का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी काल में हमें परम आनंद की, रस की अनुभूति होती है। और सामान्य रूप से अगर हम इसे समझें तो निश्चित रूप से तुलसीकृत रामचरितमानस को सुनने, पढ़ने के समय ही जो परम आनंद की अनुभूति होती है, या रामायण को, या महाभारत को, या कालिदास के ग्रंथों को पढ़ने के काल में ही परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे साहित्य में रस कहा गया है। तो यह रस का आस्वादन, यह परम आनंद की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन है और मौलिभूत प्रयोजन है। और फिर कहा छठा, कांता के समान। कांत शब्द बनता है कम धातु से, जो प्रिय, प्रिय में भी जिसे हम कहें प्रियतम, उसे कहा जाता है कांत। जो सर्वाधिक प्रिय हो उसे हम कहते हैं कांत। और यह किसी के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। कोई आपका मित्र बहुत अधिक प्रिय है तो वह आपका कांत है, लेकिन प्रायः साहित्यिक अर्थ जो शब्द जो होते हैं वे एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। तो इस अर्थ में जो कांता पद है वह भी पत्नी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो कांता के समान उपदेश देने वाला होता है। वृत्ति भाग में वर्णन करते समय मम्मटाचार्य जी ने उपदेश के 3 प्रकार बताए हैं। उनमें जो सर्वाधिक सरस उपदेश प्रदान करने वाला है वह है कांता का उपदेश। तो काव्य कांता के समान प्रिय वचनों के माध्यम से व्यक्ति को उसके सही आचरण, सही कार्य, सही लक्ष्य की ओर उन्मुख करने वाला होता है। इसलिए इसका छठा प्रयोजन कहा कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यहाँ पर देखिए सभी जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या।
यशसे यशः प्राप्त्यर्थे। फिर कहा अर्थकृते अर्थकृत तस्मै उसके लिए, व्यवहार विदे व्यवहारविद तस्मै उसके लिए, शिवेतर क्षतये अमंगलस्य क्षतये, परानिवृत्ति आनंदः तस्मै उसके लिए, उपदेशयुज तस्मै उपदेश के लिए। तो सब जगह यहाँ तादर्थी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब इसके वृत्ति भाग का अध्ययन करते हैं। वृत्ति भाग में इन्होंने स्पष्ट किया है ममटाचार्य जी ने कि इन 6 प्रयोजनों से उनका मूलभूत तात्पर्य क्या है। देखिए, कहा कालिदास आदि नाम इव यशः, कालिदास आदि के समान यशः यश की प्राप्ति के लिए काव्य का सृजन होता है। और इसके लिए केवल कालिदास ही नहीं, अन्य जो भी नाम हैं उन सब को हम ग्रहण कर सकते हैं। और किसी भी साहित्य के हों, उनकी यश रूपी काया युग युगों तक जीवित रहती है। इसलिए कवि, लेखक साहित्य की रचना करता है, काव्य की रचना करता है, ताकि वह यश के माध्यम से अनंत काल तक जीवित रहे। श्री हर्षादेर धावकादिनाम इव धनम, श्री हर्ष आदि के द्वारा धावक आदि नाम इव धावक कवि के समान धनम। यहाँ ममटाचार्य जी ने एक उल्लेख किया, एक संकेत किया कि जो श्रीहर्ष रचित नैषधीय चरितम अथवा रत्नावली, नाटिका आदि ग्रंथ हैं, वे मूलतः किसी धावक कवि की रचना है। और धावक कवि से श्रीहर्ष ने उन रचनाओं को अपने नाम से लिखवाया और उसके बदले में धावक कवि को पुष्कल धनराशि प्रदान की। ऐसा संकेत ममटाचार्य जी ने यहाँ दिया है। तो वस्तुतः धन के अर्जन के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। राजादिगतोचित आचार परिज्ञानम, तीसरा कहा व्यवहार विदे, व्यवहार के ज्ञान के लिए। तो राजादिगतोचित, राजा आदि के से संबद्ध, आचार परिज्ञानम, आचार का ज्ञान करने के लिए, समाज शासक वर्ग किस तरह से लोकाचार का पालन करे। सामाजिक होने के नाते माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, अन्य संबंधी, प्रकृति, पर्यावरण, अन्य पशु पक्षियों के साथ व्यक्ति का, मनुष्य का कैसा व्यवहार हो, इन सब का ज्ञान हमें काव्य के माध्यम से मिलता है। तो राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम इति व्यवहार विदे काव्यस्य सर्जनम, काव्य की सृष्टि की जाती है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जैसे यह भी बहुत प्रचलित है कि जो राजकुमार आदि हैं, शुकनासोपदेश पढ़ते समय भी आपने ऐसा कोई उल्लेख पढ़ा होगा कि जो राजपुत्र, राजकुमार आदि हैं, वे बहुत अधिक कठोर कार्य के प्रति उन्मुख रहने की उनकी जो अभिवृत्ति है वह नहीं होती। तो उस स्थिति में उनके लिए वेद आदि का या पुराण आदि का जो अध्ययन है वह बहुत ही दुष्कर कार्य प्रतीत होता है। इसलिए जैसा पंचतंत्र के उल्लेख में है कि उन राजकुमारों को सामान्य आचार विचार और मानवीय मूल्यों गुणों की शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र की रचना की गई थी। तो उन राजकुमार आदि को सरसता से, सहजता से लोक व्यवहार का, राजा से के आचरण आदि से संबंधित जो व्यवहार है उसका ज्ञान हो सके, इसके लिए काव्य की रचना होती है, काव्य की रचना की जाती है। और इसके माध्यम से सामान्य जन भी आचार का परिज्ञान कर पाते हैं, इसलिए काव्य की रचना होती है। फिर कहा आदित्यादेर मयूर आदि नाम इव, आदित्य मयूर आदि नाम इव, मयूर आदि के समान, कवि मयूर आदि के द्वारा आदित्यादि, जैसे आदित्य हृदय स्रोत आदि की रचना की गई। इस प्रकार से अनर्थ निवारणम, अनर्थ का निवारण करने के लिए। यहाँ एक किंवदंती है संदर्भ में प्रचलित कि जो कवि मयूर थे वे श्री हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की सभा में थे, सभा के पंडित थे। तो और वे बाणभट्ट कवि के साले थे। तो किसी एक दिन ऐसा हुआ रात्रि काल में कि बाणभट्ट की जो पत्नी थी वो किसी बात पर उनसे रूठ गई और वे सुबह तक कवि बाणभट्ट उन्हें मनाते रहे, किंतु वे मानी नहीं। और
उसी समय एक श्लोक बाणभट्ट ने एक पंक्ति कही और जैसे ही मयूर कवि उधर से गुजरे उन्होंने उस पंक्ति का जो दूसरा हिस्सा था वह पूरा कर दिया। लेकिन कवि की पंक्ति जो थी उसका जो आशय था वह उनकी बहन, स्वयं बहन बाण की पत्नी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे वहीं कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। और तब कहते हैं कवि मयूर ने मयूर शतक अथवा सूर्य शतक का निर्माण किया और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई। या तुलसीदास जी के लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी भुजा में जो पीड़ा हो रही थी, बाहु में जो पीड़ा थी, उससे मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। तो जिस भी प्रकार का अमंगल है उसके नाश के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। और उन स्तोत्रों को, स्तुतियों को पढ़कर, सुनाकर, उनको हृदयंगम करते हुए जो सामान्य जन हैं वे भी अपने अमंगल का नाश करने में सक्षम हो पाते हैं। फिर कहा सकल प्रयोजन मौलीभूतम, समस्त प्रयोजनों का जो मौलीभूत प्रयोजन है, मौली कहते हैं मस्तक को, तो सारे प्रयोजनों में जो सबसे ऊपर विद्यमान है वह है मौलीभूत प्रयोजन। और वह क्या है? समनंतरम एव, श्रवण के अनंतर ही, श्रवण के अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि भावों के श्रवण के समानंतर ही रसास्वादन समुद्भूतम, रस के आस्वादन के रूप में उद्भूत विगलित वेद्यांतरम आनंदम, ऐसा आनंद जिसमें वेद्य जो कुछ भी जानने योग्य है वह सब कुछ विगलित हो गया है, समाप्त हो गया है। जानने योग्य का तात्पर्य जब मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जब जागृत होता है तो वह अपने आसपास की परिधि से परिचित होता है, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होता है। और जब वह काव्य का अध्ययन कर रहा होता है तो वह सब जो वेद्य है वह सब विगलित हो जाता है और केवल जो भाव है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के साथ स्थायी भाव जो है वही केवल विद्यमान रह जाता है। और वह जो भाव है वह आनंद की अनुभूति कराता है, जिसे काव्य में रसास्वाद कहा जाता है। तो सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरम एव, सभी प्रयोजनों का मौलीभूत श्रवण के अंतर ही रसास्वादन समुद्भूतम, रस के आस्वादन के रूप में उद्भूत विगलित वेद्यांतरम आनंदम, जिसमें समस्त ज्ञेय वस्तुओं का भान विगलित हो गया है, ऐसा आनंद काव्य का मूल प्रयोजन है, काव्य की रचना का मूल प्रयोजन है। और जो अंतिम प्रयोजन है वह कहा प्रभु सम्मित शब्द प्रधान। तीन प्रकार के प्रयोजन, तीन प्रकार के उपदेश यहाँ ममटाचार्य जी ने कहे। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान, पहला है प्रभु के समान, स्वामी के समान, जिसमें शब्द की प्रधानता है। स्वामी का उपदेश, स्वामी का आदेश, यह कार्य करना है, यह कार्य इस प्रकार से करना है। वेद भी ऐसा ही निर्देश करता है, यह कार्य इस रूप में करना है, यज्ञ इस रूप में करना है, इस यज्ञ को इस प्रकार से संपादित करें। तो वहां पर शब्द की प्रधानता है, प्रभु सम्मित उपदेश है। कहा वेद आदि शास्त्रेभ्य प्रभु सम्मित शब्द प्रधान, जहाँ प्रभु के समान, स्वामी के समान शब्द की प्रधानता है, ऐसा उपदेश जो वेद आदि शास्त्रों के द्वारा मिलता है। प्रभु सम्मित क्यों कहा इसे? क्योंकि अगर स्वामी के आदेश का पालन नहीं होगा तो उसके साथ दंड का भी विधान होगा। यदि व्यक्ति उसे सही रूप में संपादित नहीं करेगा तो उसका जो अनर्थ है, उसका जो हानि है उसका भी उसे उपभोग करना पड़ेगा। तो यह हो गया प्रभु सम्मित उपदेश, जहाँ शब्द की प्रधानता है, जैसे वेद का, जैसे शास्त्र का। दूसरा उपदेश कहा सुहृद सम्मित अर्थ, मित्र के समान अर्थ तात्पर्यवत, जिसमें अर्थ की प्रधानता है। अर्थ धन नहीं, शब्द का जो वाचक है अर्थ जो है उसके संदर्भ में कहा सुहृद सम्मित मित्र के समान, जहाँ अर्थ की प्रधानता है तात्पर्य की, वह है पुराण इतिहास आदि भ्यश्च। पुराण और इतिहास आदि का जो अर्थ है, जो उपदेश है, वह है अर्थ प्रधान और उसमें है
मित्रवत उपदेश। मित्र क्या करता है? आपको किसी भी वस्तु के विषय में जो लाभदायक और जो हानिकारक है उसका कथन करता है, बताता है, इसको करने का ये अच्छा परिणाम है और न करने का ये दुष्परिणाम है, इसके साथ संबंध रखने का ये लाभ है या यह इस रूप में अच्छा है लेकिन संबंध न रखने में ये हानि है, अथवा यह इस रूप में अच्छा नहीं है। वह आपको किसी भी तरह से बाध्य नहीं करता है कि यह कार्य आपको करना है अथवा इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। हर चीज़ का, हर वस्तु का, हर बात का एक लाभकारी पक्ष और हानिकारक पक्ष जो है मित्र उसे आपको दिखाता है, और अब यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह मित्र की बात को माने अथवा न माने। तो इतिहास, पुराण आदि का जो उपदेश है वह भी इसी रूप में है कि वह लाभदायक और हानिकारक दोनों अंशों को आपके समक्ष रखता है। वहाँ अर्थ की प्रधानता है लेकिन बाध्य नहीं करता है। और ये हो गया दूसरे प्रकार का उपदेश। तीसरा कहा शब्दार्थयोर गुण भावेन, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही गौण हो जाते हैं। शब्द वेदादि प्रधान प्रभु सम्मित उपदेश, अर्थ प्रधान पुराण इतिहास का उपदेश जो कि मित्रवत है, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही गुण भावेन गौण हो गए हैं। रसांगभूत व्यापार प्रवणतया, जो रस के अंगभूत व्यापार, रस के अंगभूत क्या है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, स्थायी भाव। तो रस के अंगभूत विभाव आदि व्यापार में प्रवणतया, प्रवण होने के कारण विलक्षणम, विलक्षण है। यत काव्यम, जो काव्य वह लोकोत्तर वर्णना निपुण, लोकोत्तर अलौकिक वर्णन में निपुण कवि कर्म, कवि का जो कर्म है, तो लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म यत काव्यम, लोकोत्तर अलौकिक वर्णन में निपुण कवि का कर्म जो काव्य है, तत् वह कांता इव, कांता के समान, प्रियतमा के समान, पत्नी के समान, सरसता पादनेन, सरसता का आधायक होने के कारण, सरसता उत्पन्न करने के कारण, अभिमुखीकृत्य, अभिमुख करता हुआ, लक्ष्य के प्रति उन्मुख करता हुआ, रामादिवत वर्तितव्यम, राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण आदि के समान नहीं। इति उपदेशम च, इस उपदेश को यथा योगम, यथा योग कवि सहृदयस्य च, कवि के और सहृदय के लिए भी करोतीति करता है, सर्वथा तत्र यतनीयम, उस ऐसे प्रयोजन युक्त काव्य के विषय में ही यतनीयम, प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा कहा इन्होंने जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही गौण हो गए हैं और वहाँ पर केवल सरसता ही प्रधान है, रस ही प्रधान है, ऐसा है काव्य। जहाँ न प्रभु के समान आदेश दिया गया है, न मित्र के समान लाभ हानि बताई गई है, अपितु किसी भी कार्य को करने के लिए पुनः 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 उन्मुख किया जाता है, पुनः पुनः कहा जाता है, लेकिन अत्यंत प्रेम के साथ, हास के साथ, कटाक्ष के साथ, इस तरह से बार बार कहा जाता है कि व्यक्ति उस कार्य को सहज ही, सरलता से, सरसता से करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो इसलिए काव्य को कहा कांता के समान उपदेशक। वह आपको सरसता से उन्मुख करता है अपने लक्ष्य के प्रति, और लक्ष्य क्या? रामादिवत वर्तितव्यम, राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण आदि के समान नहीं। और साथ में यहाँ लेखक ने कहा यथा योगम कवि सहृदयस्य च, ये जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन कवि के भी हैं और सहृदय के भी हैं। हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि ये छहों प्रयोजन जो हैं ये कवि के लिए भी हैं और सहृदय के लिए भी हैं, लेकिन जो आचार्य हैं जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं उन्होंने इनका विभाजन भी किया है और ये कहा है कि इसमें से जो तीन प्रयोजन हैं वो मूलतः केवल लेखक के लिए हैं, सहृदय के लिए नहीं है, लेकिन जो कवि है उसके लिए छह प्रयोजन प्रयुक्त हैं। तो यश की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, और तीसरा प्रयोजन जो कहा व्यवहार विदे।
यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति और शिवेतर क्षति, ये कविनिष्ठ हैं। और व्यवहार का ज्ञान, परनिवृत्ति, कांता सम्मित उपदेश, ये कविनिष्ठ भी हैं और सहृदयनिष्ठ भी हैं। अर्थात जो यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति और शिवेतर की क्षति, ये सहृदयों के लिए नहीं है, केवल कविनिष्ठ हैं। और जो शेष 3 प्रयोजन हैं वे कविनिष्ठ भी हैं और सहृदयनिष्ठ भी हैं। अर्थात ये जो 6 प्रयोजन हैं ये कवियों के लिए तो हैं ही, और इनमें से 3 प्रयोजन सहृदयों के लिए भी सिद्ध होते हैं। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये जो विभाजन है ये ऊपरी सतह पर किया गया है। शिवेतर क्षतये वाला जो कार्य है या प्रयोजन है वह सामान्यतः मनुष्य भी उसका प्रयोग कर सकता है, अर्थात सहृदय पाठक भी उसका प्रयोग कर सकता है। तो चौथा प्रयोजन सहृदय निष्ठ हो गया। तो इस तरह से हम विभाजन को अगर ना भी माने तो कुल मिलाकर काव्य के इन 6 प्रयोजनों का उल्लेख किया गया, जिसमें से यश की प्राप्ति और धन की प्राप्ति हम कह सकते हैं केवल कविनिष्ठ, सहृदय निष्ठ नहीं है। और शेष जो 4 हैं वे कविनिष्ठ भी हैं और सहृदय निष्ठ भी हैं। तो सर्वथा तत्र यत्नियम, सर्वथा उसी विषय में यत्न करना चाहिए। वृत्ति भाग की व्याख्या एक बार पुनः देखिए। कालिदास आदि नाम इव यशः, कालिदास आदि के समान यश के लिए। श्री हर्षादेर धावकादि नाम इव धनम, श्री हर्ष राजा श्री हर्ष से धावक आदि कवि के समान धन की प्राप्ति के लिए। राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम, राजा आदि के लिए उचित आचार विचार व्यवहार के ज्ञान के लिए। आदित्यादेर मयूरादि नाम एव अनर्थ निवारणम, आदित्यादि आदित्य स्त्रोत की या सूर्य शतक की रचना के द्वारा मयूरादि नाम कवि मयूर के लिए अनर्थ निवारण के समान। सकल प्रयोजन मौलीभूतम, समस्त प्रयोजनों का जो मौलीभूत है, ऐसे समानंतरम एव, अध्ययन के अनंतर ही, अध्ययन के समय ही अथवा विभाव अनुभाव व्यभिचारी आदि के श्रवण के अनंतर ही रसास्वादन समुद्भूतम, रस के आस्वादन से जो उत्पन्न होता है, और विगलित वेद्यांतरम, जहाँ अन्य ज्ञेय पदार्थों का जो ज्ञान है वह विगलित हो जाता है, ऐसे आनंदम, आनंद को उत्पन्न करता है। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, जहाँ स्वामी के समान शब्द की प्रधानता है, ऐसे वेदादि शास्त्रों से। सुहृद संहितार्थ तात्पर्यवत पुराण इतिहास आदिभ्यश्च, सुहृद के समान, मित्र के समान अर्थ की प्रधानता है जहाँ पर तात्पर्य की प्रधानता है, जहाँ पर ऐसे पुराण और इतिहास आदि के द्वारा। शब्दार्थयोर गुण भावेन, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही गुणीभूत हो जाते हैं, ऐसे रसांगभूत व्यापार प्रवणतया, रस के अंगभूत विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों की व्यंजना में प्रवण तत्पर होने के कारण। विलक्षणम, जो विलक्षण है, लोकोत्तर वर्णना निपुण, अलौकिक वर्णन में चतुर, कवि का कर्म, यत काव्यम, जो काव्य है, तत्वह कांता इव, कांता के समान, सरसतापादनेन, सरसता उत्पन्न करने वाला होने के कारण, सरसता का आधायक होने के कारण, अभिमुखीकृत्य, अभिमुख करता हुआ, सहृदय को, पाठक को, लेखक को अभिमुख करता हुआ, रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, न रावणादिवत इति उपदेशम च, रावण आदि के समान नहीं, ऐसा कांता सम्मित उपदेश प्रदान करने वाला होता है। या काव्य का यह भी प्रयोजन है, कांता सम्मित उपदेश। और यथा योगम कवि सहृदयस्य च, जो यथा योग्य कवि और सहृदय दोनों के लिए प्रयोजन को उत्पन्न करने वाला है, प्रयोजक है, ऐसे कार्य को, ऐसे काव्य को सर्वथा तत्र यत्नियम, सभी प्रकार से ऐसे काव्य के निर्माण के विषय में यत्नियम, यत्न करना चाहिए। यहाँ मम्मटाचार्य जी द्वारा काव्य के जो 6 प्रयोजन हैं उनका उल्लेख कर दिया गया। मम्मट से पूर्व भी आचार्यों की पूरी परंपरा रही है जिन्होंने काव्य के प्रयोजन को कहा है, क्योंकि शास्त्रीय परंपरा में काव्य प्रयोजन या किसी भी ग्रंथ के प्रयोजन को, शास्त्रीय ग्रंथों के लेखन की परंपरा में प्रयोजन का उल्लेख करना आवश्यक होता है।
तो आचार्य भरत से लेकर मम्मट तक और मम्मट के पश्चात भी जितने भी आचार्य हुए उन सभी ने काव्य के प्रयोजनों को कहा है। उन सब प्रयोजन के विषय में हम आगामी जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे, जानेंगे। यहाँ मम्मटकृत काव्य प्रकाश में जो कहे गए हैं ऐसे काव्य के प्रयोजन का उल्लेख किया गया। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रायः पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य के प्रयोजन के रूप में कहा गया है, लेकिन मम्मट समन्वयवादी आचार्य हैं, जैसा हमने भूमिका में भी पढ़ा था। उन्होंने उनसे पूर्व जितने भी आचार्यों ने जो भी काव्य के प्रयोजन कहे उन सब में समन्वय स्थापित करते हुए एक तरह से ये काव्य के श्रेष्ठ 6 प्रयोजन दिए, जिसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। पुरुषार्थ की प्राप्ति भी हो जाती है और काव्य की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसकी प्राप्ति भी हो जाती है। तो इन 6 प्रयोजनों में समस्त प्रयोजनों का एक तरह से समावेश हो जाता है। इसलिए काव्य प्रकाश के जो 6 प्रसिद्ध प्रयोजन हैं या प्रयोजनों से संबद्ध जो ये कारिका है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अत्यधिक प्रसिद्ध भी है। इसे जान लें और इसके बाद हम अन्य आचार्यों के द्वारा किए गए काव्य के प्रयोजनों को भी जानेंगे।